हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं अरमाफ के अर्बन मैन एलिक्सर का। तो जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। अरमाफ क्लब द नुई अर्बन मैन एलिक्सर ये लॉन्च है साल 2022 का। इसके प्रेजेंटेशन को देखें तो इसका बॉटल आपको क्लब द नुई इंटेंस मैन की याद दिलाएगा। ये 105 ml की क्वांटिटी में आता है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो बॉटल है ये सी थ्रू है, तो आप इसका लेवल चेक कर सकते हैं। इसमें कितना जूस बचा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर अर्बन मैन एलिक्सर लिखा है, यहाँ अरमाफ का एक लोगो है। क्या आप कुछ ऐसा ही है जैसा इंटेंस मैन का है, और यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। अगर मैं आपको बॉक्स दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। सामने से आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मेरा जो यूनिट है ये जून 2023 का है, मेड इन फ्रांस। बैच कोड आपको मिल जाएगा, कुछ फर्दर डिटेल्स मिल जाएगा इधर। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएगा, हाउस ऑफ स्टर्लिंग, और कुछ ऐसा इसका बॉक्स है। अगर मैं सेंट प्रोफाइल की बात करूँ तो ये अपने नेचर में एम्बरी है, एरोमेटिक है, सिट्रसी है, स्पाइसी है, वुडी है, हल्का एक फ्लोरल टच मिलेगा। अगर मैं नोट्स ब्रेकडाउन की बात करूँ दोस्तों, तो टॉप में आपको मिलता है बर्गमॉट, पिंक पेपर, जैस्मिन और ऑरेंज ब्लॉसम। मिड में लैवेंडर, एलेमी, जेरेनियम, सैफरन, वेटिवर और मैरीगोल्ड यानी गेंदा। और बेस में आपको मिलता है एम्ब्रॉक्सन, एम्बर, सेडार, पचूली और लैब्डेनम, यानी कि आपको ड्राइडाउन में ढेर सारा एम्बरी नोट मिलता है। तो रियल वर्ल्ड में आपको ये कैसा लगने वाला है? तो रियल वर्ल्ड में ये जैसा ही ओपन होता है, यहाँ पर आपको एक सिट्रसी नोट्स मिलेंगे, और वो जो सिट्रसी नोट है एक कुछ वाइट फ्लोरल्स के साथ, वो थोड़े से आगे चल के मेलो डाउन हो जाते हैं, और आगे जाके इसका स्पाइसीनेस और एम्बरी नोट्स काफ़ी ज़्यादा उभर के आपको मिलता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लगेगा। यहाँ पर मुझे सैफरन, स्पाइसेस जैसे कि यहाँ पर एक जेरेनियम का नोट है, एलेमी रेजिन का नोट है, वो सारे स्पाइसी अंडरटोन्स है। पेपरीनेस आपको काफ़ी प्रोमिनेंट मिलने वाला है। और लैब्डेनम का यहाँ पर नोट है जो कि आपको लेदरी स्पाइसी टच आपको देता है। तो बेसिकली ये जो फ्रेग्रेंस है वो सिट्रसी, स्पाइसी और एम्बरी फ्रेग्रेंस है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसके खुशबू की, इसका खुशबू कैसा है, तो काफ़ी लोगों ने वैसे रिव्यू किया है इसको, और काफ़ी लोगों ने बोला है कि ये एक फ्यूजन ब्लेंड है क्रीड एवेंटस और डियोर सवाज का। तो मैं कहूँगा ये मुझे बिल्कुल वैसा ही लगता है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इसमें ट्विस्ट ये है कि ये दोनों, अगर आप इन दोनों को लेयर करेंगे तो आपको कुछ इस जैसा आपको मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि थोड़ा सा ये एम्बरी साइड पर ज़्यादा है और हल्का स्वीट है ये अपने नेचर में। तो स्वीटनेस आपको यहाँ ज़्यादा मिलेगी। अगर आप इन दोनों को लेयर किया है तो आपको यहाँ पर अर्बन मैन एलिक्सर की खुशबू मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्वीटनेस भी मिल रही है। ये वैसे क्रीड एवेंटस है और डियोर सवाज है। ये ऑदर टॉयलेट है डियोर सवाज का, और ये क्रीड एवेंटस है। तो खुशबू आपको डियोर सवाज और क्रीड एवेंटस जैसी मिलेगी, लेकिन ये दोनों जो हैं डियोर सवाज और क्रीड एवेंटस थोड़े से लाइट है, और ये थोड़ा सा आपको हैवी लगेगा, भारी भरकम सा लगेगा। ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा सा विंटर ओरिएंटेड ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक एम्बरी टच आपको मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एम्बर में थोड़ा ज़्यादा हैवी है, और आपको स्पाइसेस काफ़ी अच्छे सारे मिलेंगे। और यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ जो एवेंटस का जो टच है, ये वैसा एवेंटस मतलब ये ज़्यादा एवेंटस की तरफ इंक्लाइंड नहीं होता, ये ज़्यादा डियोर सवाज की तरफ इंक्लाइंड होता है। ये जैसे ही 15-20 मिनट के बाद थोड़ा सा सेटल करता है, तो आपको ये सवाज जैसा ज़्यादा फील कराएगा एज़ कम्पेयर टू एवेंटस। आप ये भी कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्लब द नुई इंटेंस मैन की भी याद आती है, जैसे कि ये मेरे पास डेनिम का प्योर पफा है। तो जाहिर सी बात है क्लब द नुई इंटेंस मैन जो लाइनअप है वो क्रीड एवेंटस के जैसा ही है, आप कहेंगे, या उसी को क्लोन करता है। तो ज़रूर ये भी बात आपकी सही है कि आपको यहाँ पर डेनिम की याद आती है, बिल्कुल आएगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक पेपरीनेस मिलेगा जैसा सवाज में है, और कुछ लैवेंडर के नोट मिलेंगे जैसा कि सवाज में है, और कुछ स्पाइसेस मिलेंगे जैसा कि सवाज में है। तो ये मुझे लगता है कि सवाज की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है एज़ कम्पेयर टू एवेंटस। और यहाँ पर आपको याद रखना कि ढेर सारा एम्बरी टच मिलेगा। तो बेसिकली ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो मुझे लगता है कि समर से ज़्यादा ये फॉल और विंटर की तरफ इंक्लाइंड है।
अगर आप इसको समर्स में यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लॉइंग लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एम्बर जो है वो थोड़ा सा हैवी है, एम्बरीनेस का थोड़ा हैवी यूज़ किया गया। आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर आपको लाइट फ्रेगरेंसेस पसंद है तो शायद ये आपके लिए नहीं है, अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस पसंद है तो शायद आपको ये पसंद आएगा, अगर आपको बीस्ट वोट कुछ चाहिए तो ये आपको पसंद आएगा। लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि आपको इससे थोड़ा सा हेडेक जैसा कुछ आ सकता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस के आदी नहीं हैं तो आपको थोड़ा सा ये आपको एनॉय कर सकता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और ये अगेन मैं कहूँगा कि काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि मुझे 20 वोट परफ्यूम्स बताइए जो मैं हार्श वेदर में यूज़ कर सकूं। तो आप ये तो वैसे 20 वोट परफ्यूम है, क्योंकि परफॉर्मेंस की मैं आगे चल के बात करूंगा, लेकिन अगर आप इसको हाई हीट में यूज़ करेंगे तो आपको ये थोड़ा सा क्लॉइंग लगेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको हाई हीट में यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसके 3 से 4 स्प्रेस करिए, अदरवाइज़ आप इसके इंडोर्स में 4 से 5 कर सकते हैं। लेकिन ये वैसे पोटेंट है तो 3 से 4 इंडोर्स में भी मुझे लगता है कि ये काफ़ी रहेगा। अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूं तो इससे मुझे स्किन पे लगभग 7 to 8 आवर्स की लॉन्जेविटी मिलती है। मे बी ये मेरा यूनिट थोड़ा सा सेटल कर गया है इस वजह से। और कपड़ों पर ये ऑलमोस्ट 15 से 20 घंटे तक टिकता है, और इसका जो प्रोजेक्शन है मुझे ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे का मिलता है। तो एज अ परफॉर्मर ये मुझे एक बढ़िया परफ्यूम लगता है। अगर मैं बात करूं कि ये किसके लिए है तो ये एक कैजुअल वेयर वाला परफ्यूम है, मेन की तरफ इंक्लाइंड है, और चाहे तो टीनेजर, यूथ, ग्रोन अप सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है थोड़ा सा हैवी फ्रेग्रेंस है, तो आप इसको आउटडोर्स में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाई हीट में यूज़ मत करिए। जब मौसम अच्छा हो, हल्की ठंडी हवा चल रही, तो वैसे सिचुएशन में आप 3 से 4 स्प्रेस कर लीजिए, आपके साथ ये दिन भर रहेगा। लेकिन आपको वही बात है कि इसके नेचर को समझना पड़ेगा अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं, या फिर आप इसका डीकैन ट्राई करिए तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसा परफ्यूम है। थोड़ा सा हैवी है, मुझे लगता है ये विंटर में ज़्यादा खिलेगा एज़ कम्पेयर टू समर्स। फॉल विंटर के लिए अच्छा है, इंडोर्स के लिए अच्छा है। आप इसको स्कूल, कॉलेज, ऑफिस कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कैजुअल ओकेजन में, फॉर्मल्स में, पार्टीज़ में। मैं कहूँगा कि ये ऑल ओकेजन वाला परफ्यूम है, लेकिन ऑल सीज़न वाला नहीं है। अगर मैं इसके क्वालिटी और प्राइस की बात करूं तो इसकी क्वालिटी से मुझे कोई ख़ास शिकायत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको एक अल्कोहलिक टच मिलता है जो कि 5 मिनट के बाद ये सेटल कर जाता है। सेटल करने के बाद ये आपको ठीक लगेगा। ठीक लगने का ये मतलब है कि क्वालिटी आपको इसकी ठीक ठाक मिलेगी। सेंट प्रोफाइल एक सब्जेक्टिव चीज़ है, हो सकता है किसी को पसंद आए, किसी को ना आए। ये वैसे एक एम्बरी साइड पर है अगेन, तो मैं इस बात को रिपीट करता हूँ बार बार कि आपको इसकी जो सेंट प्रोफाइल है वो समझ में आनी चाहिए। जो एम्बरी प्रोफाइल है दोस्तों, थोड़ी सी हेडेक इंड्यूसिंग हो सकती है किसी किसी के लिए, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। और ये सवाज की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन करता है, थोड़ा ये स्पाइसियर डायरेक्शन में है, तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है। ये आपको क्लब दिनोई इंटेंस मैन जैसा नहीं है। अगर आप पूछेंगे कि अगर मेरे पास है तो क्या ये लेना चाहिए, तो ये दोनों अलग अलग परफ्यूम्स है, आपको इस बात का भी ख्याल रखना है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग आपको 2500 से 3000 के बीच में मिल जाएगा। और अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो अगेन मैं कहूँगा कि आप टेस्ट कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ये पोलराइजिंग परफ्यूम है दोस्तों, आपको अगेन इस बात का ध्यान रखना है। तो ये था एक रिव्यू अरमाफ के अर्बन मैन एलेक्सर का। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।